नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से लड़ाई, केजरीवाल की सहमत आई। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। अभी जो दिल्ली में होने वाले चुनाव हैं वो चुनाव केजरीवाल के लिए कैसे भी आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस जो कि 2 बार से आम आदमी पार्टी को साइलेंट सपोर्ट करते आई है, 2015 और 2020 में उन्होंने अपने वोट एक तरह से ट्रांसफर कराए थे आम आदमी पार्टी को। इस बार वो कुछ ऐसा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जो खास करके जो न्यू दिल्ली का सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ते हैं और चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उस सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने धुरंधर प्रतिनिधियों को उतारा है। वहां पे कांग्रेस से है संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। और शीला दीक्षित के बेटे इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि जो अब उनकी मां की जो शिकस्त केजरीवाल ने 2013 में दी थी उसका बदला लें। और 2013 से पहले जिस तरह से वो कांग्रेस पे हमलावर हुआ करते थे, खास करके शीला दीक्षित की, तो शीला दीक्षित की जो इमेज है दिल्ली में, स्वर्गीय शीला दीक्षित की जो इमेज है दिल्ली में, वो काफी अच्छी है। उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे दिल्ली में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, यहाँ के जो रोड्स पर उन्होंने काम किया था वो अभी तक लोगों के दिलों में बसा हुआ है। पर उनका जो आखिरी टर्म था उसमें उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई थी, खामियां हुई थी उस टर्म में, जिसमें कुछ घोटाले बाहर निकल के आए थे। और उन्हीं घोटालों को हथियार बना के केजरीवाल ने शीला दीक्षित को घेरा था और उससे घेरने में काफी सफल भी हुए थे। उस समय जो केजरीवाल शीला दीक्षित के अगेन लगभग 300 पेजों का जो सबूत दिखाते थे मीडिया को और कहते थे कि जब मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित जेल जाएंगी, और उनके बारे में जो भी अपशब्द उन्होंने कहे थे, शायद उसका बदला लेने के लिए संदीप दीक्षित इस बार बिल्कुल उतारू है और कमर कस लिया है। वो ये केजरीवाल को निकम्मा तक कह चुके हैं और वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहां के हर ब्लॉक में, हर घर में वो पदयात्रा कर रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं और केजरीवाल की जो गलतियां हैं, जो उन्होंने अपने वादे किए थे पूर्ण नहीं किए थे, उसको लोगों को बता रहे हैं। तो संदीप दीक्षित है, ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से वो केजरीवाल को हराने के मूड में है। वो चाहते हैं कि वो अपना जीत सुनिश्चित नहीं करना चाहते, पर वो केजरीवाल को हराना चाहते हैं। दूसरी तरफ है परवेश साहेब सिंह वर्मा जी, ये भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो कि दिल्ली में उन्होंने 2 साल तक राज किया था, 1996 से 1998 तक। साहेब सिंह वर्मा थे, वो दिल्ली के लोकल थे, जाट नेता हैं और जो इनकी जो छवि है पब्लिक में बहुत ही अच्छी है। उसी तरह से परवेश साहेब सिंह वर्मा जो है वो भी जाट नेता हैं और उनकी छवि भी पब्लिक में बहुत अच्छी है। और ये 2 बार के एमपी भी रह चुके हैं वेस्ट दिल्ली से, 2014 में और 19 में वो यहां से एमपी रह चुके हैं। लेकिन 2024 में इनकी टिकट काट दी गई थी और इन्हें टिकट नहीं मिला था एमपी के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति होगी, इसलिए उनको अभी केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। और परवेश साहेब सिंह जो वर्मा है, ये बीजेपी की तरफ से प्रोबेबल सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। शायद आगे जाकर अगर ये जीतते हैं और बीजेपी इस स्थिति में, सरकार बनाने की स्थिति में होती है, तो वो साहेब सिंह वर्मा को ही आगे करेगी। ये मेरा अनुमान है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे कद्दावर और दमदार नेता अभी बीजेपी में है, जो एमएलएज के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो साहेब सिंह वर्मा है वो अपने एनजीओ के थ्रू न्यू दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो नीचे का तबका है उसके लिए बहुत अच्छे कार्य कर चुके हैं। उनकी जो एनजीओ है वहां पे लोगों की काफी मदद करती है और काफी सक्रिय थे काफी पहले से ही। शायद उनको ये बता दिया गया था कि आपको केजरीवाल के खिलाफ उतारा जाएगा न्यू दिल्ली सीट से। यही कारण था कि वो पिछले 6-7 महीनों से वो वहां पे काफी सक्रिय थे और अपना काम कर रहे थे। और जो परवेश साहेब सिंह वर्मा है, ये लोगों को जाकर केजरीवाल की जो विफलताएं हैं उसको बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो कभी पूरे नहीं किए और ये सिर्फ फ्रीबीज के चक्कर में वोट पाना चाहते हैं। पर बीजेपी भी इस बार कमर कस ली है, वो भी फ्रीबीज को मतलब कि एक तरह से कम करके नहीं आंक रही है। वो भी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल की चलाए जो फ्रीबीज के स्कीम दिल्ली में है वो वैसे ही रहेंगी, उसको नहीं हटाएंगे और इसमें कुछ और लोग ऐड करेंगे। तो इससे जो पब्लिक है उनका मूड चेंज हो रहा है। और एक तरह से कहें तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो अपना जनाधार दिल्ली में खो चुकी थी, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया था।
और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का रवैया रहा है हरियाणा इलेक्शंस में, तो दिल्ली में कांग्रेस भी केजरीवाल को किसी भी तरह से माफ करने वाली नहीं है। ऐसा लगता है कि वो पूरे के पूरे अपना जो दमखम है वो अपना लगाने वाले हैं। जो प्रवेश वर्मा है वो जहां केजरीवाल की विफलताएं और जो उनके जो वादे थे उसको याद दिला रहे हैं। कैसे उन्होंने कहा था कि वो 500 स्कूल्स बनाएंगे, बट कहीं पे भी स्कूल का नामो निशान नहीं है। उसके बदले उन्होंने कुछ कमरे ही बना के छोड़ दिए। उसके बाद वो जो यहाँ पे शराब घोटाला था उसकी भी याद लोगों को दिला रहे हैं कि कैसे वो दिल्ली को एक मतलब कि शराब एडिक्ट बनाना चाहते थे। उस तरह से उन्होंने लोगों को एक तरह ये जो केजरीवाल का जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का जो सपना था, जिन्होंने लोगों को दिखाया था कि दिल्ली में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी, 12 नए कॉलेज बनेंगे स्टूडेंट्स के लिए, पूरी दिल्ली में वाईफाई लगाई जाएगी, फ्री की वाईफाई होगी। उसके बाद से जो 14-15 लाख कैमरे जो लगाने वाले थे, वो तो सारा का सारा जो कांग्रेस जो संदीप दीक्षित हैं और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं, ये लोगों के बीच में जा रहे हैं सारे वादे लेके, और ये पूरा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केजरीवाल कैसे भी वो न्यू दिल्ली सीट से हार जाए। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो संदीप दीक्षित चाहते हैं कि वो कैसे भी करके केजरीवाल को हराना चाहते हैं, और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है वो भी किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कांग्रेस की जो वोट इसको ट्रांसफर केजरीवाल को ट्रांसफर हो गई थी, वो बंटने के पूरे आसार हैं। अगर इस तरह से विभाजन होता है तो बीजेपी जो है यहाँ पे पूर्ण बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ भी सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है, क्योंकि जो केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इंकुम्बेंसी है वो काफी ज्यादा है, और कांग्रेस जो है उसको भुना नहीं पा रही है, और बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट भी यहाँ पे हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की अगर विक्ट्री मार्जिन्स की बात करें तो 2013 में उन्होंने जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हैं शीला दीक्षित, उनको हराया था 18,400 वोटों के आसपास से। उसके बाद वो फिर इलेक्शन दिल्ली में हुआ 2015 में, और वहां पे बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा थी और अरविंद केजरीवाल थे। वहां पे अरविंद केजरीवाल ने नुपुर शर्मा को 31,583 वोटों से हराया था। जो विक्ट्री की मार्जिन थी काफी बढ़ गई थी। उसके बाद से 2020 में अरविंद केजरीवाल के जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो थे सुनील यादव, लेकिन वहां पे भी वो सुनील यादव से जीत हासिल करने में सक्षम रहे, और उन्होंने सुनील यादव को 21,697 वोटों से हराया था। मतलब कि आप देख सकते हैं कैसे इनकी जो विक्ट्री मार्जिन है कम हो रही है। और यही देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस में अगर कांग्रेस जो है अपना वोट अपनी तरफ करने में सफल होती है तो केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल होने वाली। और इसमें जो केजरीवाल की खिज इसमें ही देखने को भी मिलती है कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा के अगेंस्ट में किस तरह से अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, किस तरह से उन पे हमलावर हो रहे हैं। इससे भी लगता है कि केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं अंदर डर तो है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस उत्साह के साथ जो पिछले इलेक्शन हो गए, 2013 के हो गए, 15 के हो गए, 20 के हो गए, जिस उत्साह से वो लड़ी थी, जिस तरह से फील्ड में उनके कार्यकर्ता हर घरों में, हर गली में, हर जगह पे जा रहे थे, इस बार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया स्पेस है वो भी काफी कम हो गया है। सोशल मीडिया में भी कहीं पे भी उनका कैंपेनिंग नहीं दिख रहा है। पहले तो जो सोशल मीडिया था और इस तरह से मीडिया था, हर जगह उनके ही फोटोज और वीडियोस देखने को मिलते थे, बट इस बार बिल्कुल भी वो नदारद है, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे भी एक तरह से ये भी लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी जो है ऐसा सोच के चल रही है कि उनको इस बार इलेक्शन हारना ही है, और उनके अंदर भी किसी भी तरह का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं उसके उलट अगर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और पब्लिक में भी देखें तो उत्साह काफी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है अपना वोट बैंक फिर से कुछ तो वापस लेने में सफल होगी, और केजरीवाल को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। पर देखना यही है कि 5 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन है और 8 को रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं उसी समय आएंगे। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अगर कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस पाने की पूरी लड़ाई फील्ड पे करती है, तो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो काफी डिवाइड होगा, और बीजेपी को इससे फायदा होगा, और काफी प्रचंड बहुमत के साथ भी बीजेपी जीत सकती है। ये मेरा अनुमान है। बशर्ते कि जिस तरह से कांग्रेस 2015 में और 20 में अपना वोट केजरीवाल को लास्ट मोमेंट में ट्रांसफर करते आई है, अगर उस तरह से ना करे तो बीजेपी की जीत जो है दिल्ली में सुनिश्चित लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया कमेंट में जाके जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मैं इस अंक में अभी यहीं पे लेता हूं विदा। आप लोग से मिलता हूं किसी अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।